सरकार की ओर से संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम लाए जाने के बाद से ही इसे लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। फिलहाल यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के अधीन है और समिति इस पर विभिन्न लोगों से राय इकट्ठा कर रही है। इस बीच जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक राजा भैया का वक्फ बोर्ड पर दिया गया एक भाषण भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह वक्फ से जुड़े नियमों का विवरण देते हुए जनता से सरकार के संशोधन बिल के फैसले का समर्थन करने का आह्वान किया है। राजा भैया ने कहा कि अगर वक्फ बोर्ड ने कोई नोटिस दिया कि यह संपत्ति वक्फ की है तो उसके खिलाफ अगर आपको आपत्ति करनी है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाकर आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो यह माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। राजा भैया ने अपने भाषण में आगे कहा कि आज आप टीवी में देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान करा रहे हैं। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। उन्होंने कहा, हम कुछ भी रखते हैं, चाहे घर, गाड़ी या पशु, तो उनका ध्यान रखना पड़ता है, रख रखाव देखना पड़ता है। इसी तरह आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की हम सबको आवश्यकता है। यह राष्ट्र हित में है। ये धरती पे किसी देश में वक्फ बोर्ड नहीं है, सिर्फ भारत में है। किसी भी इस्लामिक देश में वक्फ बोर्ड नहीं है। वक्फ बोर्ड को 2013 में कांग्रेस ने जो शक्तियां दी, जरा उसका भी उल्लेख सुन लीजिए कि वक्फ बोर्ड का निर्णय वक्फ की ही अदालत करेगी। वहां पर जिले की कचहरी, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनका अधिकार, इनका सीमा क्षेत्र समाप्त हो जाता है। और वक्फ बोर्ड आपको एक नोटिस उसने दिया कि साहब ये संपत्ति वक्फ की है, अगर आपको आपत्ति करना है तो उनका प्रदेश में एक कार्यालय है, वहां जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। अगर 1 साल में आपने कोई जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका घर, आपकी जमीन, आपका गांव वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगा। ये लिखा पढ़ी में है। और आज आप टीवी पे देख रहे होंगे कि इसके पक्ष में मतदान भी कराया जा रहा है। तमाम मौलाना लोग इसमें मोबाइल के माध्यम से मतदान हो रहा है। इसमें हम सबको मुखर होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र रक्षा का दायित्व तो सिर्फ राजनेताओं का नहीं है। हम कुछ भी रखें, हम घर रखते हैं, अपने घर में हम सफाई करते हैं, उसकी रंगाई पुताई करते हैं, हम गौ पालन करते हैं तो उसको गौ माता को भी चारा पानी देते हैं। यहां तक कि वाहन भी रखते हैं तो उसमें सर्विसिंग होती है, तेल पानी भराना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। आज हमारे नेता अगर ये कठिन निर्णय ले रहे हैं तो उनको प्रोत्साहित करने की आप सबको आवश्यकता है, हम सब लोगों को आवश्यकता है। ये राष्ट्र हित है।